अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रो का वर्ड हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान ताल्लुक़ को पढ़ते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और केमिकल रिएक्शन में जब हम ताल्लुक़ को पढ़ेंगे तो ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस, और दोनों को मिला के हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ें। तो आज के टॉपिक में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस को ही देखेंगे कि ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम तीन तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यानी अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन के हवाले से डेफिनेशन है। फिर हम डेफिनेशन इसकी करते हैं हाइड्रोजन के हवाले से। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस हो गई, पहली ऑक्सीजन के हवाले से और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तीसरी डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के हवाले से है। अगर रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज़ हो तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो ये तीन डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के हवाले से। अब हम इन तीनों डेफिनेशंस को एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। यानी हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन ये दोनों रिएक्ट करते हैं और जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो इसमें अगर हम जिंक ऑक्साइड को देखें तो जिंक ऑक्साइड के पास यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन मौजूद है, और जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब कि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो अभी हमने पढ़ा है कि वो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के पास से क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। इसके बरक्स अगर हम कार्बन को देखें तो यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, और जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब कि कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, और गेन ऑफ या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन में कार्बन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिडक्शन कहलाता है। तो हम ये रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ़र और हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें H2S को, तो यहाँ पे सल्फ़र के पास हाइड्रोजन मौजूद है, और जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सल्फ़र के पास अब हाइड्रोजन मौजूद नहीं। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और अगर हम क्लोरीन को देखें तो यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, और जब रिएक्शन को प्रोडक्ट्स बनते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया है। तो गेन ऑफ या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में क्लोरीन की क्या हुई है?
रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब हम तीसरा रिएक्शन देखते हैं, तीसरी तरह से डेफिनेशन को देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, NaCl है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। यहाँ पे अगर हम सोडियम को देखें तो ना तो इसके पास अजाफी इलेक्ट्रॉन है, ना इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर हम सोडियम को देखें तो यहाँ पे Na+ है, और हमें पता है कि प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो चुका है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स अगर हम क्लोरीन को देखें तो यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है, यानी ना इसके पास अजाफी इलेक्ट्रॉन है, ना इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसका मतलब कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन की इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है। तो ये तीनों रिएक्शन हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफ़ाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन तीनों तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। तो रिएक्शंस के दौरान हमने तीनों रिएक्शंस को पढ़ा, तो इसमें हमने एक चीज़ नोट की कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है। तो जिस रिएक्शन में, हर रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है तो साथ साथ रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा साथ साथ ही वाक़या होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छी तरह से याद करें, इन डेफिनेशंस को ही याद करें और इनके साथ साथ इन एग्जांपल्स को याद करें। थैंक यू।